Assalamualaikum. Today in study skills, the topic is writing skills, and we will discuss what is paragraph writing. So, what is a paragraph? A paragraph is a group of sentences about a single topic. Together, the sentences of paragraph explain the writer's main idea about the topic. अब इसमें क्या होता है कि एक पैराग्राफ क्या है, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस हैं जिसमें कि किसी भी एक सिंगल टॉपिक के ऊपर जो है कुछ भी अगर जो एक्सप्लेन किया जाएगा तो वो जितने भी उसमें जो सेंटेंसेस आएंगे वो सब टॉपिक से रिलेट कर रहे होंगे और वो पैराग्राफ जो है उसको उसी टॉपिक के बारे में बात कर रहा होगा। और ये सब जो सेंटेंसेस होते हैं एक पैराग्राफ में भी आपके जो भी राइटर जिसने भी वो लिखा तो उसके मेन आइडिया को जो है एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, जो भी उस टॉपिक के बारे में उसका जो भी उसका ख्याल होगा। In academic writing, a paragraph is often between 5 and 10 sentences long, but it can be longer or shorter depending on the topic. अब इसमें जो है आपका जो भी टॉपिक आप जिस पे आप लिख रहे हैं, जो भी आपका जो राइटर का जो गिवन है जो भी टॉपिक, उसमें जो है आपका वो सेंटेंसेस पे डिपेंड करता है कि अगर वो लॉन्गर है या शॉर्टर है टॉपिक। अगर कुछ शॉर्ट टॉपिक होगा तो उसमें जो है 5 सेंटेंसेस पर भी हो सकता है एक पैराग्राफ, और अगर वो लॉन्गर टॉपिक है तो उसमें 10 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं एक पैराग्राफ में। The first sentence of a paragraph is usually indented a few spaces. अब जो पैराग्राफ का फर्स्ट जो सेंटेंस होता है वो थोड़ा सा एक अपनी स्पेस से थोड़ा सा हटके होता है। लाइक अगर आप देखेंगे कि बिल्कुल जैसे वो लेफ़्ट साइड पे है अगर, तो वहाँ से लेफ़्ट से लाइक एक दो पॉइंट छोड़कर जो है उसकी स्पेस छोड़ के वहाँ से वो स्टार्ट होता है। अब पैराग्राफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि वो किस तरह से इसमें जो है कंस्ट्रक्ट किया जाता है। सो देयर आर बेसिकली 3 पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ: द टॉपिक सेंटेंस, देन द सपोर्टिंग सेंटेंस एंड द कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब इसमें जो है आपके अगर एक पैराग्राफ है तो उसमें जो फर्स्टली जो आपका जो जो आपका पैराग्राफ जहाँ से स्टार्ट होगा वो आपका टॉपिक सेंटेंस होगा। दिस इज़ द मेन आइडिया ऑफ द पैराग्राफ। इट इज़ यूजली द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ एंड इट इज़ द मोस्ट जनरल सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। अब जो शुरू में आएगा ऑब्वियसली वो उस आपके पैराग्राफ को जो है उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा, उसका इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, तो ये टॉपिक सेंटेंस होगा। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है पिक्चर में आपके पास यहाँ पे हाईलाइट है येलो में, तो ये जो इनिशियली जो यहाँ पे जो सेंटेंसेस आ रहे हैं ये आपके सारा ये टॉपिक सेंटेंस काउंट होगा। देन कम्स द सपोर्टिंग सेंटेंस। These are sentences that talk about or explain the topic sentence. अब ये जो sentences अब इसके आगे येलो हेडिंग के आगे जो आ रहे हैं ये आपके supporting sentences हैं, जो कि आपके previously जो भी आपने अपना टॉपिक जो सेंटेंस आपने बताया उसको ही फर्दर ये उसको सपोर्ट कर रहे होंगे। दे आर मोर डिटेल्ड आइडियाज़ दैट फॉलो द टॉपिक सेंटेंस। अब ये जो भी आपने प्रीवियसली आपने अपनी टॉपिक सेंटेंस में जो भी आपने आइडिया दिया उसी को सपोर्ट करेंगे, उसकी फर्दर जो है एक्सप्लेनेशन जो है देंगे। इसमें कुछ एक्सप्लेन आप जो डिटेल दे सकते हैं, कोई एग्जांपल ऐड कर सकते हैं, इस तरह की चीज़ों के साथ आप इसको फर्दर अपने टॉपिक सेंटेंस को जो है इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। देन कम्स द कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब ये सारा एक ही पैराग्राफ है, इसी में आपको मैंने बता रही हूँ कि फर्स्ट है आपका टॉपिक सेंटेंस, सेकंड है आपका सपोर्टिंग सेंटेंस और लास्ट में आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस। अब जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ऑब्वियसली वो उसका एंड कर रहा होगा आपके पैराग्राफ को। दिस में बी फाउंड एज द लास्ट सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ। इट कैन फिनिश अ पैराग्राफ बाय रिपीटिंग द मेन आइडिया और जस्ट गिविंग अ फाइनल कमेंट अबाउट द टॉपिक। अब आपका कंक्लूडिंग जो सेंटेंस है वो जो आपने जो भी शुरू में आपने जो भी आपका टॉपिक सेंटेंस था जो आपका मेन आइडिया था वो उसी को या तो रिपीट कर रहा होगा या उसी के बारे में जो है फाइनल उसका जो भी रिजल्ट है या जो भी आपका फाइनल उसके बारे में जो भी आपका कमेंट या रिमार्क होगा वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो अब इसको याद रखिएगा कि जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ये या तो इस मेन आइडिया को रीस्टेट करता है या उसी के बारे में कुछ फाइनल जो भी आपके एजम्पशंस या जो भी आपका फाइनल आपका कमेंट या रिमार्क होता है ये उसको एक्सप्लेन करता है। सो पार्ट ऑफ द पैराग्राफ इज बेसिकली बेस्ड अपॉन टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस एंड कंक्लूडिंग सेंटेंस। देन कम द टॉपिक सेंटेंस एंड द मेन आइडिया। अब जो टॉपिक सेंटेंस है ये क्या होता है,
अगर हम इसकी बात करें तो ये यूजुअली जो है सबसे पहले आता है पैराग्राफ में. इट गिव्स द राइटर्स मेन आइडिया और ओपिनियन अबाउट द टॉपिक एंड हेल्प्स द रीडर अंडरस्टैंड व्हाट द पैराग्राफ इज़ गोइंग टू टॉक अबाउट. अब बेसिकली ये राइटर जिसने भी वो लिखा होता है, लाइक अगर आप कोई ऐसे लिख रहे हैं तो ऑब्वियसली आप राइटर ख़ुद हैं, तो ये आप ही के मेन आइडिया को, आपके ओपिनियन को उस टॉपिक के बारे में जो है वो उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है. और आपको जो भी रीडर है आपका या जो एग्जामिनर है उसको हेल्प करता है आपके उस पैराग्राफ को या उस ऐसे को समझने के लिए कि आप इसमें किस बारे में बात करने जा रहे हैं. तो एग्जाम्पल अगर हम देखें यहाँ पर, इसको हम देखेंगे कि टॉपिक सेंटेंस तो मेन आइडिया जो हम किस तरह से इसको जो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो इंडोनेशिया इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री टू विजिट. अब जो इंडोनेशिया है बेसिकली ये एक टॉपिक सेंटेंस है और इसका जो मेन आइडिया है वो क्या है, वेरी इंटरेस्टिंग कंट्री टू विजिट. अब ये जो अंडरलाइन जो पार्ट किया हुआ है सेंटेंस का, ये हमारे पास है मेन आइडिया, और जो टॉपिक सेंटेंस है वो हमारे पास इंडोनेशिया है. तो इस तरह से अगर आपको पहचान होगी कि इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है और इसमें मेन आइडिया क्या है, तो आपको इसके पैराग्राफ के जो फर्दर आपको किस तरह से प्रोसीड करना है, इसका स्ट्रक्चर जो है उसको भी आप जो है अच्छे से आप उसको मेंटेन कर सकेंगे. देन देयर इज़ एन एक्टिविटी. अब आपने ये देखना है कि ये जो भी आपके पास गिवन पैराग्राफ है इसके अकॉर्डिंग आपने इसमें इसको रीड करना है. आपने अपनी नोटबुक में आपने इसका जो है एक ऑर्डर आपने मेंटेन करना है कि किस तरह से हम इसको ABC जो पार्ट्स हैं इसमें से जो जैसे मैंने आपको प्रीवियसली बताया कि आपके पास एक टॉपिक सेंटेंस है, एक आपके पास सपोर्टिंग सेंटेंस है और एक आपके पास कंक्लूडिंग सेंटेंस है. तो अब आपने ABC में से देखकर ये बताना है, राइट डाउन करना है अपनी नोटबुक में कि इसमें से जो है A क्या है, ये इसमें टॉपिक सेंटेंस है, B है या कि C है. इसमें इनको एक अरेंजमेंट आपने इनकी करनी है, टॉपिक सेंटेंस, देन आपने सपोर्टिंग सेंटेंस और देन फाइनली कंक्लूडिंग सेंटेंस. ये आपने इसमें राइट करके आपने इसको जो है मुझे आपने फॉरवर्ड करना है. देन कम्स द पैराग्राफ डेवलपमेंट. अब पैराग्राफ की जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होती है. After choosing a topic and writing a topic sentence, the main idea is developed by adding more information to explain what you mean. अब आपने फर्दर अपने जो भी अपने आइडिया आपने जो उसमें प्रेजेंट किया था आपने स्टार्टिंग में, आपने उस मेन आइडिया को डेवलप करना है, इसके बारे में फर्दर आपने इन्फॉर्मेशन देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है. देन देयर आर 3 कॉमन वेज टू डेवलप अ पैराग्राफ बाय गिविंग डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन और एग्जाम्पल. अब आप 3 तरीके से जो अपने पैराग्राफ को डेवलप कर सकते हैं. फर्स्टली तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसके बारे में जो भी आपका मेन आइडिया था, जो भी टॉपिक सेंटेंस था आपका, उसके बारे में आपको डिटेल्स दे सकते हैं फर्दर उसी को एलेबोरेट करते हुए. सेकेंडली आप कुछ एक्सप्लेनेशन जो है आप उसके बारे में प्रोवाइड कर सकते हैं. और थर्डली आप कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो आप उसके साथ ऐड कर सकते हैं अपने उस पैराग्राफ को थोड़ा सा ज़्यादा प्रोलॉन्ग करने के लिए और ज़्यादा जो उसको है थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए. तो इस तरह से आप अपने पैराग्राफ की डेवलपमेंट कर सकते हैं. अब यहाँ पे एक पैराग्राफ है एक्टिविटी आपके पास, इसमें आपको एक पैराग्राफ इसमें दिया गया है स्लाइड में. इस पैराग्राफ को आपने रीड करना है. उसके बाद आपने जो है इसमें आपको जो फर्दर मैं आपको बता रही हूँ डिटेल, इसके बारे में आपने जो है इसके जो आपने जो है उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी इसके डिटेल्स यूज़ हुई हैं आपने उनको राइट डाउन करना है. सो व्हाट आर डिटेल्स आर स्पेसिफिक पॉइंट्स डैट टेल मोर अबाउट अ जनरल स्टेटमेंट. अब डिटेल्स क्या होती हैं, अगर आपने पैराग्राफ में कुछ डिटेल्स ऐड की हैं तो वो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होंगे जो कि उसी आपके जो भी आपको जनरल स्टेटमेंट था उस टॉपिक में लेकर उसको जो है फर्दर वो उसको एक्सप्लेन कर रहे होंगे, उसके बारे में फर्दर उसको एलेबोरेट कर रहे होंगे. इन द गिवन पैराग्राफ आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस एंड लिस्ट द डिटेल्स यूज टू सपोर्ट द टॉपिक सेंटेंस. अब आपने ये जो आपके पास पैराग्राफ है इसको आपने रीड करना है. इसको रीड करने के बाद आपने इसमें जो देखना है कि पहले तो आपने देखना है कि इसमें टॉपिक सेंटेंस क्या है, आपने ये फाइंड आउट करना है. फाइंड आउट करके उसको लिखें टॉपिक सेंटेंस. फिर अब टॉपिक सेंटेंस के बाद आपने यहाँ पे जो नंबरिंग की हुई है 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिर आपने अपने पास नोटबुक में आपने इसकी जो भी डिटेल्स यूज़ हुई हैं आपके टॉपिक सेंटेंस को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि ये डिटेल्स क्या होती हैं, प्रैक्टिकली आप उसको समझ सकें. आपने इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आपने उसकी जो डिटेल्स हैं आपको जो लगता है कि उसके बारे में वजाहत की गई है वो आपने यहाँ पर 1 बाय 1 जो है वो सेंटेंसेस आपने डिटेल्स वाले जो सेंटेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे ऐड करने हैं अपनी नोटबुक में.
और ये आपको जो है प्रैक्टिकली काम साथ साथ इसलिए करवा रही हूँ ताकि कि आपको जो भी आप इसमें जो करेंगे एक्टिविटी, आपको प्रैक्टिकली करने से आपको वो चीज़ों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छे से होगी। जब आप उसको प्रैक्टिकली कर रहे होंगे एक एक्टिविटी को, तो आपको बेहतर अंदाज से आप उसको समझ सकेंगे कि इसमें जो है आपकी डिटेल्स क्या हैं, उसकी जो है एक्सप्लेनेशन क्या है, या फिर इसमें एग्जाम्पल क्या है। तो ये सब चीज़ें जो आपने प्रैक्टिकली करके आपने मुझे इसको फॉरवर्ड करना है।